हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद परनीत। आप जानते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है 2024 का और बहुत कम दिन बाकी हैं, मुश्किल से 5 या 6 दिन आपके बाकी हैं। तो ये 7 डेज़ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखो, ये जो लास्ट के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। रीज़न इसका ये है कि भाई हम इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं, अब उसको आप कितना कुछ पढ़ चुके हैं तो भूलेंगे भी ना, सिंपल सी बात है कि भूल जाएंगे। तो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो वापस से आपको याद हो जाए, प्लस कुछ नई चीज़ें जो आप बाय चांस आपके आंखों से स्किप हो गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, वो आप कर लें। तो ये आखिरी के दिन में जो भी आप चीज़ें रिवाइज करके अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो मुझे लगता है उसमें आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इन 5-6 दिनों में करना चाहिए ताकि हमारे जो स्कोर हैं वो बहुत अच्छे हों। देखो, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बात आप बहुत अच्छे से चीज़ पता होगा कि आपके पेपर का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो आपके सेक्शन होते हैं, राइट। आपके पेपर पैटर्न में आपको पता है कि आपका सेक्शन होता है जिसमें एक सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होती है और ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, राइट। आपके जो मैथ्स और रीजनिंग है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको इसको क्वालिफाई करना है ऑब्वियसली, मगर जो स्कोर है, जो मेन आपका रैंकिंग बनने वाली है वो बनेगी इन 2 सेक्शन से, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, है ना। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से ही बनेगी। अब देखो, अब इन दोनों में भी मैं कंपेयर करूँ तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि जनरल अवेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज होता है, हर साल चेंज होता है। मगर इंग्लिश में एक टॉपिक होता है दैट इज़ वोकैबुलरी, जो कि स्टैटिक है और वैसा ही रहेगा, और उस पर से रिपीटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे स्टेनो, आपके हर एग्ज़ाम में आपको सीपीओ वगैरह में एग्ज़ाम में देखने। तो वोकैब नहीं चेंज होगी। आपने एक बार वोकैब पे अच्छा खासा टाइम लगा दिया, मतलब अच्छा आपने वोकैब पे ध्यान दे दिया, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश क्योंकि देखो, इंग्लिश जो है आप हर एग्ज़ाम में दे रहे हो, दूसरी चीज़ चेंज नहीं होती। एक बार आपने ग्रामर्स को अच्छे से समझ लिया तो मतलब आप यहाँ से मार्क्स निकालना सीख जाओगे। और जीएस के आप बहुत ज़्यादा भरोसे नहीं जा सकते, ऑनेस्टली आप भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भरोसे नहीं जा सकते कि कहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। वैसे अच्छे स्कोर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसा नहीं कह रही कि इसमें ध्यान मत दो, बट कंपैरेटिवली आपको इसको ज़्यादा ध्यान दोगे और यहाँ से फुल मार्क्स अगर आपने निकाल लिए तो आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। तो इंग्लिश में हमें ध्यान देना है अच्छा खासा एमटीएस में। अब बचे हैं हमारे पास बहुत कम दिन, है ना, बचे हैं हमारे पास बहुत कम दिन, तो हम लोग इसको समझ ले कि अभी हमें करना क्या चाहिए, अभी हमें कहाँ पे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम लोग इंग्लिश के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, ओके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, तो इसमें ध्यान रखना कि अच्छा खासा वेटेज भी है, 150 नंबर का आपका सेक्शन 2 है। एंड इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं और मैंने इसके वेटेज वाइज आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है। पहले मैं ग्रामर वाला पार्ट दिखाती हूँ आपको। देखो, स्पॉटिंग द एरर ग्रामर है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर का पार्ट हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वॉइस और नरेशन ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मान लो 3 क्वेश्चन, 3 4 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट 6 7 8 9 मान लो 10 क्वेश्चन आपके, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन हो गए ग्रामर के। 10 क्वेश्चन मान लो आप वोकैब के। सिनोनिम एंड सिनोनिम्स आपके 2 आते हैं, सिनोनिम्स आपके 2, एंटोनिम आपके 2, वोकैबुलरी ये वोकैब, ये वोकैब, ये भी वोकैब, ये भी वोकैब और ये भी वोकैब, राइट। तो 2 4 6 8 9 10, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से आते हैं, अंडरस्टूड। 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन ग्रामर के, 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के, और एक टॉपिक है इसमें क्लोसेस, जो कि जनरली 5 क्वेश्चंस का आता है। तो आपको इस चीज़ के समझ में आना कि ग्रामर और वोकैब का वेटेज जो है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप लोग ये 20-20 क्वेश्चन अच्छे से निकालें और फिर क्लोज टेस्ट की मैं बाद में बात करूँगी। देखो, आपके जितने भी आपने मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप
एमटीएस की प्रिपरेशन की होगे तो आपने बहुत सारी कोई ना कोई बुक्स पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ नोट्स बनाएंगे, नोट्स का रिविजन कर लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं उसमें आपने रूल्स लिखे होंगे कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो आप रूल्स की वैसे मेरे चैनल पे आपको रूल्स की वीडियो मिल जाएंगे, उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी आप रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एक बार नज़र मार लो। देखो बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे नाउन के कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, हम भूल चुके होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्रीज के कई सारे रूल्स होते हैं, एडवर्ब्स के बहुत सारे हैं, टेंसेज में कौन सा टेंस कब लगाना है उसमें भी कुछ ना कुछ आ जाती चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों पे एक बार अगर आप वापस से नज़र मान लेंगे, वापस फ्रेश कर लेंगे, तो आपके ग्रामर में मार्क्स बच जाएंगे, है ना। ग्रामर में आप बच जाएंगे, क्योंकि और ऊपर से क्या है, देखो एरर्स के क्वेश्चन, अगर आपको ग्रामर के रूल्स एकदम फ्रेश नहीं माइंड में, आप एरर ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद ही याद नहीं है, आप वहाँ से उसमें एरर निकाल लोगे। तो ये बात याद रखें कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सारे चैप्टर्स को दोबारा खोलना है। प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहें। दोबारा से सारे चैप्टर्स को एक बार ओपन कीजिए एंड उसको बस नज़र मार लीजिए, एक बार नज़र मार लीजिए, और एग्जाम के जाने से 1-2 दिन पहले फिर से एक बार नज़र मारने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ गाइज, आपकी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दूसरी बात वोकैब। अब देखो वोकैबलरी का क्या किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखो, आप ये जानते हो सिनोनिम और एंटोनिम बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पहला प्रेफरेंस मैं कहूँगी आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को दो, मिसस्पेल्ड को दो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है ना, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो ये 6 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इडियम्स तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आऊँगी, डोंट वरी। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप ध्यान से देख सकते हो, वन वर्ड और मिसस्पेल्ड वर्ड, राइट, ये सारे वर्ड्स पे पहले फोकस कीजिए। और सिनोनिम और एंटोनिम मैं सजेस्ट करूँगी प्रीवियस ईयर वाले जितने आए हैं उसको देख लो एटलीस्ट। अब आप बोलोगे मैम कौन सा करें, ये तो कन्फ्यूजन होता है, कई लोग हैं जो पढ़े भी नहीं है तो उनको डाउट है कि भाई कौन सा सिनोनिम उठाएं, कौन सा एंटोनिम, इतने सारे हैं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है, वैसे आप देखोगे कि मेरे चैनल पे मैंने आपको बहुत सारे वोकैब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं, वोकैब से भरा हुआ है ना, बहुत सारा कंटेंट है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों के लिए सेशंस 2 लेकर आऊँगी, ठीक है, बहुत जल्दी आपके सेशन स्टार्ट करूँगी लाइव में। बट आप ये बात को समझें कि आपके पास, आपको वेट नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम धीरे धीरे जितना आपसे हो सके उतना करते जाइए, ठीक है, ये हो जाएगा। वॉइस और नरेशन तो बहुत सिंपल टॉपिक है, तो फ्री के नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, मुश्किल से आप 30 क्वेश्चंस, अगर आप इसके 30 क्वेश्चंस एक बार कर लोगे, वॉइस और नरेशन कभी गलत नहीं होगा आपसे, तो आप प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, सफिशिएंट है। अब आती बात क्लोज टेस्ट की, है ना, जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। देखो क्लोज टेस्ट ना एक्चुअली ना ग्रामर भी इंक्लूडेड है, सॉरी, क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी आती है, रीडिंग भी आती है और वोकैब भी आती है। क्लोज टेस्ट में सब कुछ चेक हो जाता है, सब कुछ चेक होता है। तो आप क्या करेंगे क्लोज टेस्ट के लिए, आप एटलीस्ट अगर आपकी बोले कि मैम कैसे करेंगे, आपको मेरे चैनल में क्लोज टेस्ट की बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सर्च कर लीजिएगा, उसके थ्रू उसको समझ लीजिएगा कि क्लोज टेस्ट को करना कैसे, ठीक है। और कम से कम 25-30 क्लोज टेस्ट करके जाइएगा, अभी से प्रैक्टिस करने बैठ जाइएगा। वैसे आपको मैंने बहुत सारे क्लोज टेस्ट की वीडियोज़ दी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। तो क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 20-25 क्लोज टेस्ट अगर आपने कर लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब पहले आपको थोड़ा सा गलत होगा, 2 आएंगे करेक्ट, 3 आएंगे, बट धीरे धीरे 4 और 5 में पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी इस पे ध्यान दे दिया गाइस, तो आप बोलते ना बॉल इज स्टिल इन योर कोर्ट, अभी भी बॉल आपके कोर्ट में है। आप इन 4-5 दिन को प्रॉपर टाइमली बहुत अच्छे से स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके यूटिलाइज कर लोगे ना, तो आप अभी भी यहाँ से अच्छे स्कोर निकाल सकते हो। देखो इंग्लिश और जीएस, मैं तो देखो बोलते बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश और जीएस हैं जो आपके मार्क्स को डिटरमाइन करने वाले हैं, और ये ऐसे टॉपिक है जिसको आप एंड मोमेंट में अभी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके हाथ से बात निकल चुकी है, नहीं निकली है। तो ये जो दिन है आपके पास, आज 24 है, राइट, तो ऑलमोस्ट 6 दिन है आप लोगों के पास। और कई लोग देखो 30 से तो चालू हो रहा है पेपर, मगर नवंबर तक चलेगा, है ना, ये पेपर नवंबर तक चलने वाला है। तो आप लोग मान लो कि आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट जिनका एग्जाम अक्टूबर में है, जिनका एग्जाम नवंबर में है, तो आपके एग्जाम्स तो को टाइम है, तो जिनको टाइम है, जिनका एग्जाम लेट आया है, भाई आप तो चालू हो जाओ, बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया है। बाकी मैं आपके लिए सेशंस लेकर आता हूँ, बट आप बिल्कुल चालू हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, रिविजन करना स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ।
जहाँ पे जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो मैं खुद आपको अप्लाई करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहें, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें। अभी के 5-6 दिन जो है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट इट। आपका 5 मिनट भी फालतू वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप ये जानते हैं कि आपका देखो क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स हैं आपके सेक्शन ए की, अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। यहाँ OBDC की 25 है और अदर कैटेगरीज की 20% है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइएगा, अच्छी खासी मेहनत आपको अभी करनी है। तो हम लोग मिलेंगे अपने सेशन में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। स्ट्रैटेजी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बाय गाइस, टेक केयर।